आवर चैनल। मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है 2 जिसका नाम है घातांक। इसकी पहले मैंने 1 एक्सरसाइज सॉल्व कराई है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर से ज़रूर देखना। उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाए हैं। इसमें देखिए, हमें घात का पता करना है। संख्या में जब घात होती है तो हम उसको उतनी ही बार लिखते हैं जितनी घात होती है। जैसे कि देखिए इंट्रोडक्शन में, जैसे देखिए 3 है, 3 के ऊपर ये घात है, छोटी सी दिख रही है आपको 3 घात। तो 3 घात है, उसको ये जो संख्या है यानी इसको हम 3 बार लिखेंगे। 3 × 3, तो 3 बार लिखा और 3 ही बार इसका हम गुणा कर देंगे। 3 का 3 में गुणा कर दिया 9 हो गया, 9 का 3 में गुणा कर दिया तो 27 हो गया। तो 27 इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। अगर हम इसका आधार देखें तो इसमें 3 हो जाएगा, और जो घात है घातांक है, घातांक इसमें 3 हो जाएगा। ऐसे देखिए 5 का भी ऐसे ही है, इसमें घातांक 6 है और 5 इसका आधार है। तो 5 को हमने 6 बार लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 बार लिख लिया और इनका गुणा कर दिया, तो यहाँ पर ये संख्या आ गया यानी मान आ गया। और सम और विषम में तो आप जानते हैं ये माइनस का है यानी ये विषम हो जाएगा ये, और सम यानी जो प्लस में लिखा होगा वो हो जाएगा। 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है 2 और 15, इसमें 15 इसमें घातांक है यानी शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे घात। तो 2 की घात 15 है, मैं आधार तथा घात यानी घातांक बताइए। तो बहुत सिंपल है, इसमें जो आधार मैंने आपको बताया वो संख्या हो जाएगी जो संख्या है लिखी है, और घात तो आपको पता ही है 15 है। तो बस इसमें सिंपल है, 2 आधार इसमें हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं आधार 2 और घात। घातांक को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं घात, तो घात इसमें हो जाएगा 15। हो गया सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन, इसमें 6 बार गुणा लिखा है। देखिए इसको हम गिन लेते हैं, गुणे के रूप में लिखा है 6, तो 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है। तो इसमें आधार दिया है 6, तो ये तो हमें दिख ही रहा है आधार है 6। अब इसमें हमें घातीय संकेतन क्या है, यानी हमें घात बताना है, घात कितनी है। तो इसमें घात कितनी आएंगी ये बताना है। तो 6 की घात 6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए काउंटिंग कर लीजिए, गिन लीजिए कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 घात इसमें लगा दी। ब्रैकेट के बाहर लगाते हैं, देखिए 6, इसकी ब्रैकेट के बाहर लगाते हैं घात, आंसर हो गया। दूसरा सॉल्व हो गया। तीसरा, 1 की 3 घात है को पढ़िए, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इसकी घात 3 हो जाएगी। घात कितनी हो जाएगी 3, और फिर इसका आधार 1 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, ब्रैकेट के अंदर माइनस का 4 और 7 लिखा हुआ है, 7 इसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है घात, तो ब्रैकेट के बाहर लगाते हैं हम घात को, ठीक है, ऐसी गलती नहीं करना आप। तो देखिए चौथा क्वेश्चन में 7 घात है का मान धन पूर्णांक होगा या ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो इसको सबसे ठीक इसका यही रहेगा तरीका कि जो 4 है इसका 7 है, तो 4 को हमें माइनस का 4 है, इसको हमें 7 बार लिख लेना होगा। ब्रैकेट इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें गुणे का साइन भी लगाना है, 7 बार लिखना है। नीचे लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर गुणा करना है। ये लिख लिया हमने 7 बार 4 को, क्योंकि इस पर घात कितनी थी 7 थी। अब देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस यहाँ तो हो गया प्लस, इसी प्रकार माइनस माइनस यहाँ तो हो गया प्लस, इसी प्रकार यहाँ भी हो गया माइनस माइनस प्लस। अब ये माइनस का बचा, तो एक ये माइनस का बचा, तो ये कैसा हो जाएगा ऋणात्मक। ऋणात्मक यानी होता है माइनस का, और धनात्मक यानी प्लस का, तो ये कहलाएगा ऋणात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक होगा।
तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 4। तो उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है। अच्छा, मान ज्ञात करना है इसमें। तो मान कैसे ज्ञात करते हैं? गुणा कर कर। 5 है, इसमें लिखा है ब्रैकेट के अंदर -1 और 27 इस पर घात है, 27 है, तो इसको हम 27 बार लिख लेंगे। -1 -1 गुणे 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 -1 गुणे। ये हमने 27 बार 1 को लिख लिया, -1 को। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो बराबर में -1 आ जाएगा। तो मैंने इतनी आसानी से इसको कैसे पता कर लिया -1 आ जाएगा? क्योंकि आपको मालूम है 20 सम संख्या है और 26 भी सम संख्या है, और फिर 27 देखें तो विषम संख्या है। तो विषम संख्या है, अगर हम देखिए दो संख्या को लेकर चलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अगर हम गुणा करके देखें तो। ये मैंने ये आपको बताया। अब 1 का हम 1 में चाहे जितनी बार गुणा कर दें, 1 का चाहे जितनी बार हम लिख लें और गुणा करें तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर -1 आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर ये 5 था, सॉल्व हो गया। देखिए 6 है, इसमें हमें घात कितनी है? 40 है। तो इसमें घात देखिए पहले सम है कि विषम? सम है, तो ये +1 आ जाएगा। अब इसमें विषम था तो ये माइनस का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगा +1, ये इसका आंसर आ गया, और इसमें -1। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, किसी घातीय संकेतन में आधार 8 है, यानी जो संख्या है वो 8 हो जाएगी। जैसे ये संख्या हम लिखते हैं, आधार 8 है, घात उसकी 2 है। घातांक को, जो घात है उसको शॉर्ट में बोलेंगे घात, तो इसकी घात 2 हो जाएगी, और इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, जैसे ये 8 है, आधार यानी 8 हो गया, ये संख्या जैसी लिखते हैं। घात इसकी 2 है, तो 2 इसकी घात हो गई। अब इसको 8 को हम 2 बार लिख देंगे, 8 × 8 बराबर, तो 8 8 64, तो ये आ गया है इसका मान, आंसर आ गया। 8वां देखिए, किसी घातीय संकेतन में आधार इसका 12 है। तो देखिए अब इसका 12 आ गया, घात इसकी 3 है, लीजिए 3 घात हो गई। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो 12 को 3 बार लिख दीजिए। अब गुणा कर दीजिए, 12 का 12 में कर देंगे तो आ जाएगा 144 × 12। तो 144 का गुणा कर दीजिए, 144 का गुणा कर देंगे 12 में, तो बराबर में आंसर आ जाएगा 17 और 28, 1728, ये मान आ गया। 8 भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब देखिए 9 क्वेश्चन है, इसमें हमें सही गलत बताना है। ए है, घातीय संकेतन में आधार का घातांक से बड़ा होना आवश्यक नहीं है, तो ये सही है। बी, घातीय संकेतन में आधार तथा है घातांक सदैव परस्पर बराबर होते हैं, तो ये गलत। उसके बाद तीसरा सी, 3 × 3 × 3 × 3 का घातीय संकेतन 4 का 3। तो देखिए इसका 4 होगा, क्योंकि 1 2 3 4, तो अच्छा, तो 4 को, तो ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। बल्कि यहाँ पर ऐसा आना था 3 की घात 4, ऐसा आना था, तो ये गलत हो जाएगा, 4 की घात 3 हो गया। अब देखिए डी है, -1 ब्रैकेट के अंदर और घात है 1 का मान है, तो इसका मान -1, तो ये इसका सही हो जाएगा, -1 ही आएगा। ई, -3 घात है 5 और फिर -5
घात 3 के मानों में कोई अंतर नहीं है। तो इसका मान, जैसे इसका मान हमने निकाल लिया, फिर इसका मान निकाल लिया, तो फिर इसका 5 में का ये गलत हो जाएगा, ये आएगा अंतर, क्योंकि इसमें 5 बार गुणा होगा 3 का और इसमें 5 का 3 बार गुणा होगा। ये देखिए f 5 घात 6 और 6 की घात 5 के मान आपस में बराबर नहीं हैं, तो ये सही है नहीं बराबर। माइनस का 3 ब्रैकेट के बाहर घात 5 का मान माइनस का 2 4 3, तो गुणा कर लीजिए ऐसे, पाँच बार, तो फिर जो ये आ जाएगा तो ठीक, तो ये इसका सही है, आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो h a का वर्ग और a की घात 2 के मानों में अंतर है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए i 3 की घात 3 और 4 की घात 4 का मान परस्पर बराबर है, तो ये गलत होगा, अलग होगा क्योंकि संख्या भी अलग है। 7 का घात 3 और 7 की घात 5 के आधार बराबर हैं, समान है यानी बराबर है, तो ये सही है, क्योंकि देखिए समान तो है ही, 7 यहाँ पर है 7 यहाँ पर, घात है बल्कि अलग अलग के है। फिर माइनस का 1 और फिर घात 7 2 729 का मान 1 होगा, तो 729 पहले देखिए कैसी संख्या है, विषम की सम, सम होगी तो प्लस का आएगा 1, विषम होगी तो माइनस का, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में आ रहा है 1। उसके बाद देखिए क्वेश्चन ये के बाद L माइनस का 1 और इसके बाद है 99 और 8 है, तो ये सम संख्या है, ये घात है, और तो इसका सही हो जाएगा, ये प्लस में ही आएगा। और फिर आधार 4 तथा घात इसकी 5 होने पर घात किए संकेतन 5 और हाँ, तो ये सही है, 4 की घात 5 घात 5 है। उसके बाद ये n, अब दिखेगा आपको माइनस का 3/5 और घात इसकी 5 है का मान धनात्मक है, गलत हो जाएगा ये। आगे के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें आपको मान ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है, घातांक ज्ञात करना है यानी घात। तो 5 में ये जो है ना घातीय संकेतन, ये लिखा हुआ है, संख्या लिखी है, इसमें इसका मान क्या होगा, 5 के ऊपर घात है 4, तो ये घात के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 4 घात है, और आधार यानी जो संख्या लिखी हुई है 5 हो गया। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो 5 गुणे ऐसे लिख लेंगे हम, 5 को गुणा करके लिख लेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4, 4 बार लिख लेंगे और गुणा कर देंगे, 5 का 5 में 25, 25 का 5 में 125 और 125 का फिर 5 में, तो 625 लीजिए। इसी प्रकार इसका क्यू, देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, अगर घात 2 होगी तो उसको बोलते हैं हम वर्ग, और जो 3 घात होगी उसको बोलते हैं हम धन, और इसको बोलेंगे अगर हम बोलना चाहें स्क्वायर, और ये क्यू इंग्लिश में है। तो देखिए इसका 8 का है 3 धन है, तो इसको माइनस का जो 8 है इसको हम 3 बार लिख लेंगे, 3 बार लिख लिया, और इसमें मान ज्ञात करना है, देखिए 3 बार लिख लिया हमने, माइनस के 8 को गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस का 512 मान। आधार यानी जो संख्या है माइनस का 8 है, घात यानी जो 3 इसकी घात है। अब इसमें देखिए मान 4 का स्क्वायर, 4 का देखिए मैं अभी बोला स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग, 4 गुणे 4 कर दीजिए
16 हो जाएगा। 5 गुणे 5 कर दीजिए, 25 हो गया। तो ये इसका आ गया मान। आधार यानी जो संख्या होती है 4 और बटे 5। घात यानी जो दिया है 2 घात लगी है। अब इसमें उल्टा है डी वाले में, इसमें हमें संख्या ज्ञात करना है। संख्या क्या होगी? तो आधार यानी संख्या वही हो जाती है, ये लीजिए आधार दिया है ना, तो यही संख्या हो गई। और इसकी घात 5 है, तो ये 5 घात हो गई। तो ये हमने संख्या प्राप्त कर ली घात वाली। अब इसमें मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और 24 बटे में 3 का 5 बार गुणा कर देंगे। देखिए ऐसे 3 को 5 बार लिख लेंगे और फिर गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर 2 4 3, ये आ गया। ये हमने फिल कर दिया। अब इसके बाद देखिए 11वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प पर उचित चिन्ह लगा दिए। इसका मान होगा, ये हो जाएगा, इसका मान होगा 3125 का घातीय संकेतन है, तो ये हो जाएगा 5 का घात 5। उसके बाद देखिए ये 2 की घात 7 का मान, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 को लिख लीजिए 7 बार। देखिए तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 8, 8 एकम 8, 16 और इंटू में 2। तो इसको हमें 7 बार लिखना है 2 को, 1 2 3 4 5 6 इंटू में 2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो यानी ज़्यादा हो रहा है, ये हो जाएगा डी सही। तो ये कंप्लीट हुआ बहुविकल्पीय है। अब 12वां देखिए, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 6 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। 12वां क्वेश्चन, भुजा इसमें दी है 6 मीटर, तो इसमें हमें इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन, तो इसमें हमें ज्ञात करना होगा क्षेत्रफल क्या होता है वर्गाकार का, है ना। तो फिर यहाँ पर भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें भुजा दी है 6, तो यहाँ पर 6 इसकी भुजा हो जाएगी और स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें पूछा है घातीय बताना है, इसकी घात कितनी होगी, है ना। यही हो जाएगा, घात इसकी 2 हो जाएगा और 6 इसका आधार हो जाएगा। आंसर आ गया। 13 क्वेश्चन देखिए, एक धनाकार ठोस की प्रत्येक कोर 8 सेमी है, इसके आयतन की गणना के लिए घातीय संकेतन ज्ञात कीजिए। तो धनाकार इसमें क्या करना है, आयतन की गणना, आयतन की बात की गई तो धनाकार के आयतन का जो हमें सूत्र होता है वो लगाना होगा। तो यहाँ पर कोर यानी भुजा इसी हो जाएगी, जैसे हम भुजा लिखा 8 हो जाएगा। और यहाँ पर आयतन का देखें, आयतन बराबर यहाँ पर भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, कोर यानी भुजा हो जाएगी। तो 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 को हमने 3 बार लिख दिया, ज़्यादा है तो 8 को ऐसे लिख दीजिए, घात इसमें 3 हो जाएगी, 1 2 3, 3 बार यहाँ पर 8 लिखा है तो हमने इसकी घात लगा दी 3। आंसर आ गया। 14वां क्वेश्चन, एक धनाकार ठोस की प्रत्येक कोर 10 सेमी, इसके आयतन की गणना। तो देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 13 के जैसा। इसमें देखिए केवल हमें भुजा जो मैंने आपको 13 बताया बिल्कुल सेम है, और संख्या चेंज है, 8 की जगह आप 10 लिख देना, ठीक है, बिल्कुल सेम है। और 15वां देखिए, 15 6 2 25, 15 6 25, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। 15वें में ये संख्या लिखी थी तो ये हमने इसको लिख लिया है। तो इसमें हमें ऐसे लिखना है जैसे हमने ये बाकी क्वेश्चन किए, आंसर इसका ऐसे ही आएगा, जैसे 8 की घात 3 है, 6 की घात 2 है, ऐसे ही इसका आंसर आएगा।
तो ऐसे के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा देखना पड़ेगा किस तरीके से करेंगे गुणा करके, है ना, कितने इसमें आ सकते हैं। लेकिन सबसे ठीक इसमें बेस्ट तरीका ये है, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखिए कैसे लेते हैं, ये संख्या है, इसको ऐसे लिख लीजिए और इसको आखिरी में देखिए कितनी संख्या है, 5 है। तो 5 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए विषम संख्या ही से ही कटेगा। अगर सम संख्या होती तो हम सम संख्या से काटते। तो यहाँ 5 है, विषम संख्या आखिरी में देखिए 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम 5 से काटेंगे। 5 तिया 15। अब इसको आप भूल जाइए, 5 तिया 15, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 6 है, 5 एकम 5, तो 5 एकम 5 आ गया। तो 6 में से एक बचा, है ना, 5 एकम 5, तो अब एक बचा है ना 6 में से, तो एक दे दिया किसको, 2 को। तो अब ये 12 हो गया। तो 12 को 5 से हम भाग देंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार गया। तो फिर कितना बचा, 2 बचा। अब 2 हमने इसको 5 को दे दिया, तो ये 25 हो गया। 25 हो गया, तो फिर 5 से इसको हमने भाग दिया, तो 5 बार गया भागफल, ठीक है। फिर 5 से, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 25, 5 छका 30, 5 छका 30, 6 बार गया। तो 30 तो ये कट गया, बचा लेकिन एक दे दिया 2 को, तो ये 12 हो गया। और 12 हो गया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 2 दे दिया 5 को, तो 25 हो गया। फिर हो गया 5 से, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, एक बचा, एक दे दिया 2 को, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 दे दिया 5 को, 25 हो गया। 5 बार गया फिर से, फिर 5 से फिर काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 दे दिया 5 को, तो 25 हो गया। फिर ये 5 से गया। अब 5 से तो 25 ज़्यादा ही है, तो आपको मालूम है, और ये 5 से 5 हो गया पूरा। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 5 आधार हो जाएगा इसका, और घात इसकी 6 हो जाएगा। आंसर आ गया। तो इसकी हमने घात ऐसे ज्ञात की। 16 क्वेश्चन लिखा है, ब्रैकेट के अंदर माइनस का 4 बटे में 7 और ये घात है 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें 3 बार लिखना है और गुणे में लिखना है। देखिए माइनस का 4 बटे में 7 और घात है 3, तो 3 बार लिखना है इसको। तो आप चाहें तो तीनों का गुणा कर लीजिए, जैसे कि इसका इससे गुणा कर दिया और इसका इससे गुणा कर दिया। इसका इससे गुणा कर दिया तो 49 आ गया। 7 का इससे गुणा कर देंगे तो जो भी आ जाएगा संख्या, ठीक है। फिर इसके बाद 4 का 4 से कर दिया तो प्लस का 16 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब 16 हो गया प्लस का, अब ये बचा माइनस का 4। इसका इससे गुणा कर देंगे तो माइनस में आएगा, माइनस का 64 और बटे में आ जाएगा 3 3 4 3। तो ये आ गया है आंसर गुणा कर ऐसे लिख लेना 3 बार, फिर गुणा कर देना तो ये आ जाएगा आंसर। 17वां क्वेश्चन लास्ट है इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन। इसका भी हमें मान ज्ञात करना है, तो बस ऐसे 3 बार लिख लेना और आंसर आ जाएगा। संख्या है माइनस का 8 बटे में 5 और ये 3 घात है, तो इसको 3 बार लिख लेंगे। ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे तो माइनस का आ जाएगा 512। ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस प्लस का है तो 25 हुआ, 25 का गुणा कर देंगे तो 125 आ जाएगा। ये आ गया है आंसर।